एवरी स्टूडेंट वॉन्ट्स टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ देयर MBA लाइफ इन 2 years, बट काफ़ी कम लोगों को पता होता है कि द इनिशियल 1 or 2 months सेट्स द बेस फॉर द रेस्ट ऑफ द 2 years। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ ही 1 or 2 months में डिसाइड हो, बट काफ़ी कुछ आपका इनिशियल 2 or 3 months में ही डिसाइड हो जाता है। आपके समर इंटर्नशिप के इंटरव्यूज़ भी 3 or 4 months में शुरू हो जाएंगे, एंड आपको कैसा कंपनी में इंटर्नशिप मिलता है, इफ़ यू गेट PPO देन थिंग्स विल बी डिफरेंट, इफ़ यू गेट अ वेरी गुड इंटर्नशिप ब्रांड देन थिंग्स विल बी डिफरेंट इन योर फाइनल प्लेसमेंट एज वेल। सो काफ़ी कुछ चीज़ें 1 or 2 months में डिसाइड होने लग जाती है। एंड इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे लगता है कि मुझे कर लेनी चाहिए थी विद इन 1 or 2 months ऑफ ज्वाइनिंग माई MBA। एंड मैं जैसे बाकी वीडियो में बताता हूँ कि दीज आर थिंग्स दैट यू शुड डू, इस वीडियो में मैं वो नहीं बोलूँगा। दिस इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। ऐसा नहीं है कि दीज आर मस्ट हैव्स एंड आप ये नहीं करोगे तो आपका MBA लाइफ बेकार हो जाएगा। दीज आर गुड टू हैव, दीज आर गुड टू डू इन योर इनिशियल 1 or 2 months, जिससे मे बी आपको थोड़ी कंपेटिटिव एज मिल जाए। बट MBA इज़ अ लॉट मोर देन दीज। बस कॉम्पिटिशन नहीं है MBA, यू विल गेट टू लर्न अ लॉट ड्यूरिंग योर MBA प्रोग्राम। सो दिस इज ओनली गुड टू हैव थिंग्स। So the first thing that you should complete within the first month is your master CV. CV एक बहुत important component होता है for your summer internship, final placements as well. And यहाँ पर master CV बनाना before your final CV is very important. Master CV होता क्या है? It is basically a collection of all your points. जितने भी points आपने किए हैं school life से लेके LKG से लेके अभी तक जितना कुछ आपने किया होगा सब उस master CV में डाल दो। और उस master CV में ज़रूरी नहीं है कि आपके points बहुत structured हो या फिर हो, जितना elaborate पॉइंट्स रख सकते हो उस मास्टर CV में लिख के रखो। एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर पॉइंट के लिए आप प्रूफ्स कलेक्ट करके रखो, बिकॉज जो भी आपका बी स्कूल का प्लेसमेंट कमेटी होगा वो अलाउ नहीं करेगा वो पॉइंट्स अनलेस यू हैव अ वेरी वेरी वैलिड प्रूफ। एंड ये प्रूफ्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर किसी कंपनी में वर्क करते थे एंड उसके पॉइंट्स आपको वेरीफाई करने हैं, देन योर मैनेजर शुड वेरीफाई द पॉइंट्स फ्रॉम योर वर्क एक्स। एंड ऑल्सो उस मैनेजर का आपके पास कोई डेजिग्नेशन प्रूफ होना चाहिए, जैसे कि कोई उसका ID कार्ड, कंपनी का ID कार्ड होना चाहिए, या फिर कंपनी के लेटर हेड में उसका साइन एंड स्टैम्प होना चाहिए कंपनी का, अप्रूविंग हिज डेजिग्नेशन, अप्रूविंग योर मैनेजर्स डेजिग्नेशन। तो उस लेवल तक आपको प्रूफ चाहिए होती है टू अप्रूव द पॉइंट्स इन योर CV। सो इट टेक्स टाइम टू कलेक्ट दीज प्रूफ्स। इन प्रूफ्स को कलेक्ट करना, सब कुछ वेरीफाई करवाना, सब कुछ टाइम लेता है। व्हाट हैपेंस इज सम ऑफ द स्टूडेंट्स मिस आउट ऑन सम वेरी इंपॉर्टेंट प्रूफ्स एंड दे कैन नॉट पुट सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन देयर CV, and 1 or 2 of these important points can cost you a shortlist from a very important, from your dream company as well. So it's very important कि आप first month में itself you master CV prepare करना शुरू कर दो, proofs collect करना शुरू कर दो। ऐसे जैसे जैसे आप आगे जाते रहोगे, आपके interviews close आते रहेंगे, you will start your preparation as well, उतना ज़्यादा difficult होता रहेगा to manage time. So make sure you start it immediately. एंड सेकेंड पॉइंट है टू स्टार्ट पार्टिसिपेटिंग इन केस कॉम्पिटिशन्स। यूजुअली MBA स्टूडेंट्स क्या करते हैं, केस कॉम्पिटिशन सेकेंड ईयर से पार्टिसिपेट करना शुरू करते हैं, बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू दैट आप फर्स्ट ईयर से केस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना शुरू कर दो। इन द इनिशियल 1 or 2 month एज वेल यू विल गेट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू पार्टिसिपेट इन अ नंबर ऑफ केस कॉम्पिटिशन्स, एंड आप उन केस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करो। इफ़ यू हैपन टू विन सम ऑफ देम यू कैन पुट इट ऑन योर CV एज वेल। एंड फर्स्ट ईयर में ये केस कॉम्पिटिशन का पॉइंट्स काफ़ी रेयर रहता है MBA स्टूडेंट्स में, सो दिस कैन एक्ट एज अ डिफरेंशिएटर इन योर प्रोफाइल एज वेल। एंड इन केस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक तो आपके कॉलेज में ही काफ़ी सारे केस कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। देन एक पर्टिकुलर वेबसाइट है अनस्टॉप, वहाँ पर काफ़ी कॉलेजेस अपना केस कॉम्पिटिशन्स लिस्ट करते हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हो, आप वहाँ जाके पार्टिसिपेट कर सकते हो केस कॉम्पिटिशन्स में। इफ़ यू हैपन टू विन एनी वन ऑफ देम, इट्स अ ग्रेट वैल्यू एड इन योर प्रोफाइल। And it's not important that you have to win these case competitions as well. At least ये case competitions में participate करने से you will prepare yourself for the second year. Second year में तो सभी students participate करने वाले हैं. It becomes a very important point to add in your CV in the second year at least. That's why बहुत competition होने वाला है, तो इसलिए अगर आप आज से preparation करते हो, कुछ case competitions हारोगे, definitely आप हारने ही वाले हो, तो वहाँ से learning curve काफ़ी strong रहेगा, which will help you in your second year as soon as you start participating in those case competitions. And again यहाँ पर ये बहुत
ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो इन द फर्स्ट 1 or 2 months इन योर बी स्कूल, देन आप इसको कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो. डू नॉट टेक एक्स्ट्रा स्ट्रेस जस्ट बिकॉज यू हैव टू, एंड आई एम टेलिंग यू टू डू दिस. अगर आपके पास टाइम है, इफ़ यू फील दैट यू कैन टेक दैट प्रेशर, देन ओनली गो फॉर दीज केस कॉम्पिटिशन्स. नेक्स्ट पॉइंट है अकेडमिक्स रिलेटेड. अगर आप एक इंजीनियर हो, मेक श्योर दैट यू अटेंड द फ्रा सब्जेक्ट वेरी वेल. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस करके एक सब्जेक्ट होती है. मेक श्योर यू अटेंड दैट रियली वेल एंड यू अंडरस्टैंड दैट सब्जेक्ट रियली वेल. उसमें बेसिकली आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे रीड करना है वो पढ़ाया जाएगा. बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स कैसे रीड करते हैं, दैट यू विल बी टॉट देयर. एंड अगर आप इंजीनियर हो, आपको ये पहले से नहीं आता होगा, मेक श्योर आप बस एग्जाम पास करने के लिए ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ो, आप एक्चुअली समझो इस सब्जेक्ट को. बिकॉज फ्यूचर में भी काफ़ी सारे फाइनेंस के सब्जेक्ट्स रहेंगे विच विल बी काइंड ऑफ डिपेंडेंट ऑन दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट. सो मेक श्योर कि आप ये सब्जेक्ट अच्छे से सीख जाओ, वरना आपके आगे सब्जेक्ट्स जो आते रहेंगे उसमें भी आप प्रॉब्लम फेस करोगे. एंड इफ़ यू आर अ नॉन इंजीनियर एंड आपका फाइनेंस का सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग है, मेक श्योर कि आप क्वांट एंड प्रोबेबिलिटी का जो सब्जेक्ट आएगा वो अच्छे से अटेंड करो. स्पेशली बिकॉज ऑफ द फैक्ट क्वांट का फर्स्ट पेपर रहेगा, प्रोबेबिलिटी आपको सिखाया जाएगा, उसके बाद क्वांट 2, क्वांट 3 सब्जेक्ट्स भी आते रहेंगे इन सब्सिक्वेंट टर्म्स. उसके साथ साथ ये क्वांट का सब्जेक्ट आपको ऑपरेशंस के सब्जेक्ट में भी काम आने वाला है. सो काफ़ी इंटरडिपेंडेंसी रहती है इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की इन द रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स एज वेल, बाकी जो कोर्सेज आने वाले हैं आगे. तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है इन द फर्स्ट कोर्स इटसेल्फ, यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम इन फ्यूचर. सो अगर आप इंजीनियर हो, मेक श्योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस आपका स्ट्रॉन्ग होगा. एंड अगर आप नॉन इंजीनियर हो, मेक श्योर आप क्वांट का सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर लो. एंड नॉट ओनली फॉर अकेडमिक पर्पस, अगर आपको फाइनेंस का नॉलेज है एज एन इंजीनियर, इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन योर इंटरव्यूज एज वेल. समर प्लेसमेंट के जो इंटरव्यूज़ आएंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं इंजीनियर था, बट मुझे जो फर्स्ट इंटरव्यू कॉल आया था वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म से था. एंड बिकॉज मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज था फ्रॉम द फर्स्ट टर्म व्हाट आई हैड स्टडीड इन फाइनेंस, आई कुड आंसर अ फ्यू बेसिक क्वेश्चंस एंड देन वो एनालिटिक्स में चला गया एंड आई हैपन टू कन्वर्ट दैट रोल. वो अलग बात है, फिर मैंने ड्रीम करके एक जनरल मैनेजमेंट रोल ले लिया अपने इंटर्नशिप में बिकॉज आई हैड मोर इंक्लिनेशन देयर. बट द रियलिटी इज कि इंजीनियर्स को भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल्स के लिए शॉर्टलिस्ट आते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर स्ट्रॉन्ग इन क्वांट्स. तो अगर आप बेसिक फाइनेंस भी जानते हो, यू विल हैपन टू कन्वर्ट दोज रोल्स. सो मेक श्योर आप एटलीस्ट बेसिक फाइनेंस तो पढ़ लो अपने फर्स्ट टर्म में. नेक्स्ट है द क्लब्स एंड कमिटीज़ दैट यू शुड बी ज्वाइनिंग. क्लब्स एंड कमिटीज़ का सिलेक्शन भी फर्स्ट ईयर में विद इन 2 or 3 months शुरू हो जाएगा एंड यू हैव टू ज्वाइन दोज क्लब्स एंड कमिटीज़. सो ज्वाइनिंग क्लब्स एंड कमिटीज़ हेल्प्स यू इन डिफरेंट वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट्स नेटवर्किंग विद योर सीनियर्स. सेकेंड, ऑल्सो इट हेल्प्स यू एट सर्टन पॉइंट्स इन योर प्रोफाइल इफ यू आर ज्वाइनिंग दीज क्लब्स एंड कमिटीज़. एंड थर्ड, अगर आप सेकेंड ईयर में किसी क्लब और कमिटी को लीड करना चाहते हो, देन ऑब्वियसली इट हेल्प्स दैट यू आर पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर कमिटी इन द फर्स्ट ईयर इट सेल्फ. एंड यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत ज़्यादा ओवर हाइप भी है ये पर्टिकुलर चीज़. बहुत ज़्यादा हाइप बना दिया जाता है कि यू हैव टू ज्वाइन सो मेनी कमिटीज़ एंड एवरीथिंग, बट इतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है. नेटवर्किंग थोड़ी ज़्यादा ओवर हाइप हो जाती है. 50-60 क्लब्स रहते हैं एक पर्टिकुलर बी स्कूल में, आप सब ज्वाइन नहीं कर सकते. डू नॉट फॉल इन टू दैट फोमो, आप अपना लाइफ डिस्ट्रॉय कर लोगे. मेक श्योर कि आप 2 or 3 क्लब ऐसे सिलेक्ट करो वेर यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड, जहाँ आप सोचते हो कि आप वर्क करोगे. जैसे मैंने एक ज्वाइन किया था, एनजीओ का क्लब था, वहाँ पर आई हैड ज्वाइन दैट पर्टिकुलर क्लब बिकॉज आई वॉज जेन्युइनली इंटरेस्टेड. देन 1-2 अकेडमिक क्लब ज्वाइन किए थे. सो बेसिकली आप अपने इंटरेस्ट से क्लब्स ज्वाइन करो जहाँ पर आप जेन्युइनली वर्क कर पाओ एंड सब्सटैंशियल वर्क कर पाओ. बहुत सारे क्लब्स में जाना इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर CV, बट किसी एक क्लब में सब्सटैंशियल वर्क करना इज़ व्हाट एड्स मोर वैल्यू. सो मेक श्योर यू डू नॉट ज्वाइन ईच एंड एवरी क्लब, यू डू नॉट गो फॉर ज्वाइनिंग ईच एंड एवरी क्लब. आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लोगे अपने लाइफ में. मेक श्योर यू ज्वाइन दोज 2 or 3 क्लब्स वेर यू आर जेन्युइनली इंटरेस्टेड. सो मेक श्योर आप अपने इनिशियल मंथ्स में वो डिसाइड कर लो कि कौन से क्लब्स एंड कमिटीज़ है विच यू वांट टू ज्वाइन. मेक श्योर यू टॉक टू योर सीनियर एज वेल हु कैन गाइड यू हियर, एंड इससे आपका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आप अवॉइड कर सकते हो इन फ्यूचर. एंड इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट पॉइंट अबाउट योर समर प्लेसमेंट प्रेपरेशन. समर प्लेसमेंट एज आई सेड इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट. दैट्स वाई व्हाट यू हैव टू डू इज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डिसाइड करना है इन द फर्स्ट मंथ इटसेल्फ कि आप कौन सा डोमेन में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो एंड कौन सा डोमेन एक्सप्लोर करना चाहते हो अपने इंटर्नशिप में. हो सकता है लाइक मैं कंसल्टिंग में इंटरेस्टेड था, बट आई वॉन्टेड टू एक्सप्लोर जनरल मैनेजमेंट इन माई इंटर्नशिप एंड इट्स कम्प्लीटली फाइन एंड अप टू यू एज वेल. यू कैन एक्सप्लोर एनीथिंग इन योर इंटर्नशिप. एंड आप जो भी डिसाइड करते हो
इंटर्नशिप में मुझे ये डोमेन एक्सप्लोर करना है, आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करोगे। कंसल्टिंग करना है तो आप केस इंटरव्यूज़ के लिए प्रिपेयर करोगे। अगर आपको जनरल मैनेजमेंट में जाना है देन आप जीडीज एंड करंट अफेयर्स एंड उस पर्टिकुलर कंपनीज़ के बारे में प्रिपेयर करोगे। अगर आपको फाइनेंस रोल में जाना है तो आप फाइनेंस रोल के लिए प्रिपेयर करोगे। तो आप डोमेन डिसाइड कर लो इन द फर्स्ट फ्यू मंथ्स, उसके बाद आप ऑब्वियसली प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो एज एंड व्हेन द कंपनी स्टार्ट कमिंग एंड एज एंड व्हेन द सीनियर्स गाइड यू। एंड समर इंटर्नशिप के प्रिपरेशन में भी मैं एक और बात आपको बता देता हूँ, काफ़ी लोग जब केस इंटरव्यूज़ प्रिपेयर करना चाहते हैं, केस इंटरव्यूज़ एक बहुत कॉमन चीज़ है जो मार्केटिंग लोगों को भी चाहिए, कंसल्टिंग वालों को भी चाहिए, कहीं प्रोडक्ट मैनेजमेंट वालों को भी चाहिए, जनरल मैनेजमेंट वालों को भी चाहिए। तो केस इंटरव्यूज़ तो आप सोच सकते हो पूरा कैंपस ही प्रिपेयर करेगा। एंड केस इंटरव्यूज़ बहुत लोग क्या करते हैं 100-150 केसेस टारगेट बना लेते हैं कि उनको प्रैक्टिस करना ही है। बट इस फोमो में मत रहना, फियर ऑफ मिसिंग आउट हो जाते हैं वहाँ पर। बट डू नॉट स्टे अंडर दिस काइंड of impression that you have to practice 100-150 प्रॉब्लम्स। आप 20-30 केसेस में अगर आप कन्वीनियंट फील करते हो, आप कंफर्टेबल फील करते हो, कॉन्फिडेंट फील करते हो, देन यू कैन लीव इट देयर इटसेल्फ। आप 20-30 केसेस प्रैक्टिस करो अपने बैचमेट्स के साथ एंड दैट इज मोर देन इनफ। अगर आपको लगता है कि आप कॉन्फिडेंट नहीं हो ऑब्वियसली देन यू कैन एक्सीड दैट नंबर। आप 50 केस प्रैक्टिस कर सकते हो, 100 केसेस भी प्रैक्टिस कर सकते हो, बट मेक श्योर जस्ट डू नॉट टेक अनड्यू स्ट्रेस ऑन योर सेल्फ बिकॉज अदर पीपल आर प्रैक्टिसिंग 100-150 केसेस। So these are few things you can do in the initial few months after joining your MBA. But अगर आपसे एक भी चीज़ नहीं हो रहा है, make sure you do not take undue stress on yourself. It is absolutely fine to not do any of these things as well. And MBA बहुत beautiful journey होने वाली है 2 years की. Make sure you make a lot of friends. Make sure you enjoy your life. And undue stress मत लेना. अगर आप एक अच्छे B स्कूल में चले गए हो then it is guaranteed कि आपकी अच्छी प्लेसमेंट भी होने वाली है, आपको बहुत अच्छा जॉब ऑफर मिलने वाला है। तो इट्स completely फाइन। आप अनड्यू स्ट्रेस किसी भी बात का मत लेना एंड मेक श्योर यू एंजॉय योर लाइफ। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो रहेगा आफ्टर 2 years एज वेल, मैं बता सकता हूँ आफ्टर ग्रेजुएटिंग लाइक 3-4 years आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम MBA, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है आपके फ्रेंड्स, आपके नेटवर्क्स जो बने हैं B स्कूल में। एंड नेटवर्क्स ऐसा नहीं है कि आप सीनियर से जाके बस एक बार बात करो, नेटवर्किंग करो। नेटवर्किंग भी बहुत ओवर हाइप्ड है, उसके लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा अबाउट नेटवर्किंग इन B स्कूल्स। बट मोस्टली इट्स अबाउट द फ्रेंडशिप्स दैट यू गेट इन द कैंपस एंड दैट इज़ वॉट यू कैरी along in your journey after your MBA life as well. So make sure you concentrate on those particular things. Make sure आप उसको ज़्यादा वैल्यू दो, rather ये competition and everything वो होता रहेगा आपके लाइफ में। So this is it from my end. But अगर आप जानना चाहते हो कि अगर आपका MBA कॉलेज शुरू होने वाला है after a few days and आप ये भी सोचना चाहते हो कि उसके पहले मैं ऐसे कौन से कोर्सेज कर सकता हूँ that will help me during my MBA, then उसके लिए भी मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई थी, आप उसको स्क्रीन पे देख सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो देन मैं आपसे वहाँ मिलता हूँ।